13 दिसंबर 2023 ने पूरे 2 मिनट के लिए अचानक 22 साल पुराने 13 दिसंबर 2001 की वो खौफनाक यादें ताजा कर दी। उसी 13 दिसंबर 2001 की याद में संसद भवन के अंदर संसद पर हुए हमले में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दी जा रही थी। लेकिन श्रद्धांजलि सभा के ठीक 3 घंटे बाद पूरे 2 मिनट के लिए संसद भवन के अंदर मौजूद हर एक की सांसें थम सी गई। मंजर ही कुछ ऐसा था। लोगों सभा की कार्यवाही 2 बजे तक स्थगित की जाती है। तब आतंक पहली बार संसद की दहलीज तक पहुंचा था। पाकिस्तान से आए 5 आतंकवादियों ने संसद भवन पर हमला कर दिया था। इस हमले में 5 आतंकवादियों के मारे जाने के साथ साथ हमारे 4 जवान भी शहीद हुए थे। इस हमले ने तब एक सबक दिया था और उसी सबक को याद करते हुए संसद भवन की पूरी सुरक्षा ही बदल दी गई थी। संसद भवन पर हुए हमले की 22वीं बरसी थी। दोनों सदनों की कार्यवाही शुरू होने से पहले बीते 21 सालों की तरह इस बार भी प्रधानमंत्री और विपक्ष के नेता समेत तमाम माननीय सांसदों ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। तब घड़ी में सुबह के 9:20 हुए थे। इसके बाद दोनों सदनों की कार्यवाही सुबह ठीक 11 बजे शुरू होती है। संसद भवन पर हमले की बरसी में शामिल होने के बाद प्रधानमंत्री और गृह मंत्री संसद से निकल चुके थे। दोनों को भोपाल में नए मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होना था, पर बाकी विपक्ष के नेता और सांसद संसद भवन में मौजूद थे। लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने के बाद अलग अलग सांसद अपनी अपनी बातें रख रहे थे। बीजेपी के सांसद खगेन मुर्मू तब लोकसभा में बोल रहे थे। बाकी सांसद अपनी अपनी सीट पर बैठे थे। ठीक तभी विजिटर गैलरी यानी दर्शक दीर्घा से एक शख्स अचानक नीचे कूदता है। उसके कूदते ही उसका पीछा करते हुए एक और शख्स उसी विजिटर गैलरी से नीचे कूदता है। संसद भवन में कूदने के साथ ही अब दोनों शख्स नारे लगाते हैं, भारत माता की जय, जय भीम, तानाशाही नहीं जलेगी। इन नारों के साथ ही अब दोनों सांसदों के सीट के ऊपर बने बेंच पर कूदते कूदते लोकसभा अध्यक्ष की कुर्सी की तरफ दौड़ने लगते हैं। दोनों को इस तरह सांसदों के बेंच पर दौड़ते देख संसद भवन में अचानक अफरा तफरी मच जाती है। फिर इसी बीच आगे आगे दौड़ रहा शख्स अपने जूते से कुछ निकालता है और हवा में उड़ा देता है। ये कोई रंगीन गैस थी। अब संसद भवन में धुआं फैलना शुरू हो जाता है। सांसद खगेन मुर्मू भी ये सब देखकर दहशत में आ जाते हैं। उधर ये मंजर देखते हुए लोकसभा अध्यक्ष भी आनन फानन में लोकसभा की कार्यवाही को 2 बजे तक के लिए स्थगित करने का ऐलान कर देते हैं। सदन के अंदर मौजूद सांसद अब इधर उधर भाग रहे थे। चारों तरफ अफरा तफरी मची थी, लेकिन उन्हीं सांसदों में से कुछ ने तब हौसला दिखाया और दोनों शख्स को दबोच लिया। जब दोनों आंदोलनकारी पर काबू पा लिया गया, तब बाकी के सांसदों की जान में जान आई और जैसे ही जान में जान आई, संसद भवन के अंदर का मंजर सड़क या नुक्कड़ जैसा नजर आने लगा। अब तमाम सांसद अपनी अपनी पार्टी लाइन से ऊपर उठकर दोनों की जमकर धुनाई शुरू कर देते हैं। कायदे से दोनों को पकड़कर पार्लियामेंट के सुरक्षा गार्ड और फिर पुलिस के हवाले कर दिया जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ ऐसा था नहीं। वो तो बीच में पार्लियामेंट के सुरक्षा गार्ड आए, तब दोनों को पकड़कर अपने साथ बाहर ले गए। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। बहुत ही टाइट सिक्योरिटी के बाद भी इस तरह की घटना हो जाए तो ये दुखद है, क्योंकि ये तो और कुछ भी बहुत हो सकता था। लेकिन जितना बड़ा सिक्योरिटी लैप्स हुआ है आज, जूते में तो कोई छोटा बम भी ला सकता था। क्या वो विजिटर्स गैलरी में बैठे? विजिटर गैलरी में से कूदे थे। हाँ।
तो अगर इस तरह से लैप्स होंगे तो पार्लियामेंट क्या हमारी सेफ है? पीछे धड़ाम जैसी आवाज आई, हमें लगा कोई चीज गिरा या शायद कोई ऊपर से किसी का पैर रपट गया या कोई आदमी गिर गया, ऐसी आवाज आई। तो पीछे देखा तो दूसरा और कूदा ऊपर से, तो लगा कि इंटेंशन खराब है और एकदम ध्यान पूरा उधर गया और उठ के उसकी तरफ भागे हम। और वो भी जहां से निकलते हैं उधर को नहीं भागा, सीट के ऊपर से एक बार जंप, दूसरी पे जंप, तीसरी पे कूद रहा था। तो हम उधर से भागे, एक तरफ से हनुमान बेनीवाल और एक तरफ से मैं। तो हमें लगा जूता फेंकने वाला है, लेकिन जैसे ही जूता निकाल रहा था और हम पकड़ा हमने उसे, तो नीचे को हुआ वो, और कुछ एकदम से हवा और गैस सी ऐसी निकली, वो पूरा धुआं हुआ चारों तरफ। वहाँ सिक्योरिटी तो कोई है ही नहीं, तो वहाँ तो सांसद ही होते हैं अंदर, जहाँ थोड़ा बहुत वो मार्शल होते हैं, तो वो भी सारे क्योंकि हाउस सर्जन होने वाला था, इधर उधर थे। तो वहाँ तब तक वो एक आगे जब बेनीवाल है, वो हनुमान बेनीवाल, वो आगे होकर उसको रोकता है, वो उसको रोक लेता है। मेरे को पता था वहाँ 5-4 सांसद उसको पकड़ के उसका वो जूता खोलने की कोशिश कर रहा है, जूता खुल जाए, जूते में कुछ था उसके। तो मेरे को दिमाग में था, मैं तो दूसरे की तरफ भागा कि एक आदमी पीछे भी आए, वो सारे उसको पकड़ लिया। जब तक मैं उसके पास पहुंचा तो उसने वो निकाल कर, जो बम था, वो स्मोक बम था, उसको वो लहराता हुआ आगे बढ़ना लगा। तो फिर मैंने उसके ऊपर झपट के उसको पकड़ा और उससे वो छीना बम। पहले खोलने का टाइम में मैंने देखा मेरा दाहिना तरफ ये मैं सुना, ऐसा सुन रहा था, मेरे एक आवाज आ रही थी मेरा कान पर, ये दाहिना तरफ कुछ हो रहा था। तो उसके बाद मैंने ऐसे थोड़ा पीछे मुड़ के देखा, क्या दूसरा एक लोग फिर वहाँ पे कूद पड़ा। उसके बाद दोनों सामने चल रहा था, दो कूद के जा रहा था। तो ये वहाँ पे मैंने देखा। उसके बाद तो अजान हो गया और हमारे सभी वहाँ का जो सिक्योरिटी है और सांसद लोग, सब लोग उसको दोनों को पकड़ लिया, पकड़ के हवाले कर दिया सिक्योरिटी। माननीय सांसद जो थे तुरंत उन्होंने भी घेरा, उसको पकड़ा। तब तक उन्होंने जूता के अंदर से कुछ निकाल करके वो गैस जो होता है कलरफुल धुआं छोड़ने लगा। तो न्यूज बनने के लिए, कोई दृष्टि आकर्षण करने के लिए उसे किए थे, देखने से लगा। बाकी दोनों को पकड़ के मार्शल ले गए बाहर। दर्शक दीर्घा से कूदना और हाउस के अंदर भागना ये उचित नहीं है, सिक्योरिटी ब्रीच भी है, चिंता का विषय भी है। संसद भवन के अंदर जो कुछ हुआ उससे लगभग 18 मिनट पहले एक लड़का और लड़की संसद भवन के बाहर पहुंचते हैं। फिर दोनों अचानक नारे लगाने लगते हैं, भारत माता की जय, जय भीम, तानाशाही नहीं चलेगी। नारे लगाने के साथ साथ ये दोनों भी कलर क्रैकर यानी रंगीन पटाखे फोड़ते हैं, जिससे धुआं उठता है। बाद में दोनों को संसद भवन के करीब ट्रांसपोर्ट भवन के सामने से पकड़ लिया जाता है। नारेबाजी कर रहे हैं आप ये जो तानाशाही हो रही है ना, जो हमारे अधिकारों को खत्म किया जा रहा है, जनता की आवाज को नहीं सुना जा रहा है। मेरा नाम नीलम है और हर बंदा हमारी तो ये जो आम जनता है, ये सिर्फ हमारी भारत सरकार है, जो हम पे ये अत्याचार हो रहे हैं। हम अपने हकों की जो बात करते हैं, लाठीचार्ज करके हमको अंदर डाला जाता है, टॉर्चर किया जाता है। तो हमारे पास कोई माध्यम नहीं था। कोई डायरेक्ट वजह है, कोई वजह है किसी संगठन से आप? नहीं, हम किसी संगठन से नहीं है, आम जनता है, स्टूडेंट है हम। जो कलर स्मोक है उसका इस्तेमाल जिसका किया गया था, ये कलर स्मोक है और इसका इस्तेमाल करने के बाद आपको बता दें कि यहाँ पर काफी धुआं हो गया था। कई कलर के यहाँ पर धुएं का इस्तेमाल किया गया। जो ट्रांसपोर्ट भवन के बाहर लोग मौजूद थे, 2 लोग, एक महिला जिसका नाम नीलम था जो कि महाराष्ट्र से आई थी, और जो दूसरा व्यक्ति था, वो व्यक्ति जो है उसने इस कलर स्मोक का इस्तेमाल किया। और स्मोक का इस्तेमाल करने के बाद यहाँ पर पूरी तरीके से अफरा तफरी मच गई। जो सिक्योरिटी फोर्सेस के जो जवान थे वो यहाँ पर काफी संख्या में वहां से आए। अब सवाल ये है कि संसद भवन के बाहर और संसद भवन के अंदर नारे लगाने और यूं सुरक्षा में सेंध लगाकर अंदर घुसने और कलर क्रैकर छोड़ने वाले ये चारों कौन है? तो जब इन चारों को पकड़कर पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने लाया गया, तब पूछताछ में इनकी असलियत का खुलासा हुआ। इन चारों के नाम मनोरंजन, सागर शर्मा, अनमोल शिंदे और नीलम है। नीलम हरियाणा के हिसार की है, इसने एमफिल की पढ़ाई कर रखी है। अनमोल शिंदे महाराष्ट्र के लातूर का है और ये भी पढ़ा लिखा है। सागर शर्मा भी अच्छा खासा पढ़ा लिखा है, जबकि मनोरंजन कर्नाटक का है
और वो कंप्यूटर साइंस में ग्रेजुएट है। उसका ताल्लुक मैसूर से है। हालांकि दिल्ली पुलिस इन चारों के राज्यों और घरों से इनका बैकग्राउंड चेक करवा रही है। कुछ टीमें उनके घर भी भेजी गई, लेकिन शुरुआती पूछताछ में चारों ने इस आंदोलन या प्रदर्शन जो भी कहे, उसकी वजह सरकार और सरकार की नीतियों से अपनी नाराजगी बताई है। कि हमें तो ये नहीं पता था कि वो दिल्ली गई है। अब वहां पे जाएंगे, उसे पूछेंगे कि आपने ऐसा क्यों किया है। हमें तो सिर्फ ये पता है, हमने तो वो स्टडी के लिए हिसार ही छोड़ी थी। क्या करता है सागर? सागर रिक्शा चलाता है। रिक्शा चलाता है। और पिताजी क्या करते हैं? कारपेंटर है। आप लोग कब से यहाँ रह रहे हैं? 15 साल। वही जो बताया, दोस्तों के लिए गया था कि दोस्तों के पास जा रहे हैं धरना प्रदर्शन के लिए। मुझे तो कुछ नहीं पता, यही बोला था कि दिल्ली गया जा रहा है। वो बैटरी रिक्शा यहीं चलाता है? हाँ, वो यहीं चलाता है बैटरी रिक्शा। अभी परसों नरसों तो गया है। परसों नरसों? हाँ। क्या बता के दिल्ली जा रहे हैं? हाँ, वो धरना प्रदर्शन के लिए। कब आएगा कुछ बताया? नहीं, वो नहीं बताया मुझे, हमें नहीं पता इतना। वैसे संसद भवन के अंदर कूदने वाले मनोरंजन और सागर शर्मा एक सांसद के विजिटर पास पर संसद भवन पहुंचे थे। जिस सांसद के पास पर इन्हें संसद भवन में एंट्री मिली थी, उन सांसद साहब का नाम प्रताप सिम्हा है। प्रताप सिम्हा मैसूर से ही बीजेपी के सांसद हैं। संसद भवन के अंदर कूदने वाले दोनों शख्स भी मैसूर से ही है, यानी लोकल सांसद होने की वजह से दोनों ने आसानी से सांसद के विजिटर पास का जुगाड़ कर लिया। हालांकि सूत्रों के मुताबिक इस सिलसिले में सांसद सिम्हा से भी दोनों के बारे में पूछताछ कर और ज्यादा जानकारी जुटाई जा रही है। संसद भवन के अंदर इस तरह कूदने और संसद के बाहर नारे लगाने की चारों की क्या मंशा थी, फिलहाल दिल्ली पुलिस पता लगाने की कोशिश कर रही है। हालांकि सूत्रों के मुताबिक शुरुआती जांच में ये पता चला है कि इन चारों का कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं, न ही ये किसी आतंकी संगठन का हिस्सा है। दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मुताबिक शुरुआती जांच में ये सामने आया कि चारों एक दूसरे को जानते थे, लेकिन ऐन संसद पर हमले की बरसी के दिन संसद में घुसकर इस तरह हंगामा करने के पीछे इन चारों का क्या मकसद था, इसको लेकर फिलहाल पुलिस ये कहते हुए खामोश है कि अभी उनकी तफ्तीश जारी है। संसद भवन के बाहर हंगामा करने के आरोपी नीलम और अमोल से संसद मार्ग थाने के अंदर लगातार स्पेशल सेल की टीम और आईबी की टीम, उसके अलावा सेंट्रल एजेंसीज की मल्टीपल टीमें पूछताछ कर रही हैं। आज तक को सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिली है, उसके मुताबिक कुल 5 लोग संसद भवन के बाहर आए थे, जिसमें ललित झा नाम का एक शख्स भी था। जिस संसद भवन में सुरक्षा में ये बड़ी चूक हुई है, ये वही नया संसद भवन है जो इसी साल बनकर तैयार हुआ था। इस नए संसद भवन को बनाने में कुल 1200 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। दावा किया गया था कि सुरक्षा के लिहाज से ये नया संसद भवन करीब 100 साल पुराने उस पुराने संसद भवन से हर मायने में बेहतर है। सिर्फ 3 महीने पहले ही 19 सितंबर को इस नए संसद भवन का शुभारंभ हुआ था, लेकिन जिस तरह से 2 लोग एक एमपी के विजिटर पास पर अपने जूते में कलर क्रैकर छुपाकर संसद भवन के अंदर दाखिल हो जाते हैं और फिर विजिटर गैलरी से नीचे छलांग लगा देते हैं, उससे साफ है कि 13 दिसंबर 2001 से आज भी हमने कोई सबक नहीं सीखा है। आज तक ब्यूरो। 2 लोग संसद भवन के अंदर घुसे थे। वो दोनों एक सांसद की सिफारिश पर विजिटर पास लेकर अंदर गए थे। हालांकि विजिटर पास लेकर अंदर जाने पर भी आने वालों की कड़ी तलाशी ली जाती है, लेकिन वो दोनों जिस तरीके से अपने साथ धुएं के गुब्बारे का डब्बा लेकर गए और जिस तरह से उनकी तलाशी हुई, उससे साफ है कि संसद में ये चूक का एक बड़ा और गंभीर मामला है।